आदिल आदिल हुसैन नहीं आ गया 100 बार। भाई ओवैसी को इस फैसले में हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिकता क्यों दिखती है? भाई क्या इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है, क्या अपने वो रीति रिवाज के हिसाब से, अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से, अगर वो वेज नॉन वेज अपने खान पान को अगर नियंत्रित करना चाहता है किसी खास मौके पे, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? भाई ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी मना किया है, ना किसी ने मना किया। इन्होंने कहा है कि ये तुगलकी फरमान जो है रात में उनको सपने में आया क्या? योगी आदित्यनाथ पहली बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, 7वां साल है ये उनका। मानते हैं चुनाव हारे हैं, सदमा लोग को लगा होगा कि अयोध्या हार गए, हम अपनी जमीन पर आ रहे हैं, अब जमीन पर और भी आ जाएंगे। जनता जवाब दे रही है, पूछिए रोजगार पे कुछ करे। वैष्णो देवी में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं उस यात्रा में सहयोग करने के लिए। जो गोल्डन टेम्पल है उसकी सबसे बड़े जो दान किया उसने मुसलमान ने किया है। केरल में जो मंदिर बना था किसी हिंदू राजा ने किया है। देश सबका है, योगी आदित्यनाथ का नहीं है जो मन चाहे तुगलकी फरमान दे दे। योगी आदित्यनाथ जी को बोलिए कि आप समझ में आए, गोरखनाथ जो मंदिर जो है परिसर, उसमें भी मुसलमानों ने चंदा दिया है। तो ये बात क्यों नहीं उनके दिमाग में ये बात समझ में आती है? हर कुछ में हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों देखते हैं? अरे चुनाव हारे हैं, सदमा में है, ठीक है, सदमा से उभरेंगे, लेकिन ऐसा इतना सदमा क्या कि रूट पे नाम लगा रहे हैं। अरे नया चीज के KFC और मैकडोनल्ड्स और पिज्जा हट और डोमिनोज पर हिम्मत नहीं है क्या? और बीफ कंपनी से जो जैन कम्युनिटी की जो बीफ कंपनी अल कबीर अलाना है, उसको बोलिए ना अपना नाम लिख दे, उससे जो चंदा आपसे जो सवाल किया गया आप उसका जवाब दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं चुनाव हारने की बात है तो आपकी तो सब जगह जमानत जब्त हो गई, तो आपको तो पॉलिटिक्स ही नहीं छोड़ देना चाहिए उस हिसाब से। भाई आपकी तो जमानत जब्त हो गई ना, आपको तो उस हिसाब से पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई, मैंने आपसे सीधा सा सवाल किया कि भाई अगर इस देश में कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपनी एक धार्मिक यात्रा के दौरान एक अपनी जो हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से शुचिता को बरकरार रखना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर उसको देखते हुए कोई फैसला किया गया है तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? सुनिए भाई मैं कह रहा हूं कि फहीम को शिवा ढाबा चलाने की जरूरत बढ़ा ली। सुनिए एक लाइन की बात बोलने दीजिएगा। अरे भाई बोलने दीजिएगा। हाँ बताइए ना। रंजीत कुमार को मोदी सरकार की इतनी चमचागिरी करने की क्या जरूरत है? पत्रकार बन के रहे, प्रवक्ता भाजपा के बनने की क्या जरूरत है? अब मुझे मालूम है कि आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। क्या जरूरत? आपसे जो सवाल किया गया हर जवाब देंगे आप, उसका जवाब देने की बजाय आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, आप मुझ पर हमले करेंगे। लेकिन मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल किया कि फहीम को शिवा ढाबा क्यों चलाना चाहिए? शक्ति रखिए, बताइए ना। टाइम्स नाउ को, टाइम्स रंजीत को जो टाइम्स नाउ के सुनिए, बोलने दीजिए आप। अरे बोलिए तो। जो नाम रखे हैं वो क्यों, जो मालिक है आपके उसके परदादा का टाइटल का नाम है क्या टाइम्स नाउ नाम क्यों रखे? टाइम्स नाउ जो मालिक के परदादा का नाम था क्या टाइम्स नाउ? दिल की रख दिए आदिल हसन, वो नाम रखेंगे। आदिल हसन आदित्यनाथ थोपेंगे क्या? भाई आप नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं जो नाम रखूंगा, नहीं जो मन में आएगा वो नाम रखेंगे आप। अरे जो मन में नाम क्यों रखिए आप? तो यानी कि धोखा देंगे ना आप लोगों को। आप कह रहे हैं कि जो धोखाधड़ी, एक मिनट आदिल हसन, यही सोच जो है ना, यही सोच है जो कि इस देश में हजारों मुसलमान लड़के अपना नाम छुपाकर और हिंदू नाम रखकर और हिंदू लड़कियों के साथ शादी करते हैं, उनको फंसाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। यही सोच है ना, इसी को कहते हैं। आदिल हसन को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। सरकार की दलाली इसी तरह कर रहे हैं भाई। कोई लीजिए, अब असली सवाल अगर हो गया तो आपको दलाली नजर आने लग गई। मोदी सरकार का प्रवक्ता रख देना चाहिए। अरे भाई मैंने तो आपसे एक सवाल किया भाई, मैं कह रहा हूं कि कोई इस देश का कोई मुसलमान अपना नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्यों नहीं रखता? भाई अगर कोई भी नाम रख सकते हैं तो हम कुछ भी रख ले, अरे रख ले तो रखिए ना, रख कर दिखाइए तो, पूछ के रखेंगे। रख के तो दिखाइए, रख के तो दिखाइए। टाइम्स नाउ किससे पूछ के रखे हो? अरे टाइम्स नाउ किससे पूछ के चैनल का भाई नाम मैंने मेरे भाई रंजीत कुमार, आदिल हसन, हमने जो सवाल किया, अगर उसका जवाब देना है तो आप जवाब दो, नहीं जवाब देना है तो अगर इस तरह की अगर थोथी दलील लेकर आए हो, अगर ऐसी थोथी दलील लेकर आप आए हो ना,
तो एक अलग बात है, आपको मैं डिबेट से अलग भी कर सकता हूं, ठीक है ना? लेकिन अगर आपको सवाल का जवाब देना है तो आप जवाब दीजिए। आप डिबेट से हम भी छोड़ रहे हैं आपका डिबेट। मनीष शुक्ला, अभी डिबेट छोड़ रहा हूं। मनीष शुक्ला भाई, अब्बास है, अब आदिल हसन जैसे लोग देखिए सवाल से डर कर भाग रहे हैं। इनसे जब ये पूछा गया कि भाई एक फहीम खान को शिवा ढाबा चलाने की नौबत क्यों आ गई और क्यों चलाना चाहिए, इस सवाल का जवाब नहीं है इसके पास। देखिए, इसी से बात स्पष्ट होती है कि इन लोगों के मन में कहीं न कहीं नियत और नीति में फर्क है। आदिल को यह पता होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 जो तथाकथित सेकुलर, सूडो सेकुलर राहुल गांधी की सरकार थी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस समय पास हुआ था, जिसमें स्पष्ट है कि प्रतिष्ठान की प्रोप्राइटरशिप किसकी है, उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब अंकित करना पड़ेगा। और जागो ग्राहक जागो एक कैंपेन चला था, उसके अंतर्गत सभी को अपने यहाँ जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम लिखना होगा। लेकिन चूंकि बिना पढ़े लिखे केवल कुतर के सहारे टीवी चैनलों पर बैठकर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, चुनाव भाजपा हार गई। अरे इनसे पूछिए, क्या देश के प्रधानमंत्री ओवैसी हो चुके हैं क्या चुनाव हार गई भाजपा? ये जो सपने देखते हैं लोग, चुनाव हार गई भाजपा, चुनाव हार गई। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पवित्र श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा चल रही है वो सफलतापूर्वक, शुचिता से और शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए हैं। उसी क्रम में एक ये भी कदम है। और निश्चित रूप से किसी भी राज्य का यह दायित्व होता है कि किसी भी धर्म की अगर 30 त्योहार है तो उसके आस्था के अनुसार संपन्न हो। ठीक है। तमाम वीडियोस, तमाम फोटोज पब्लिक डोमेन में है, जिसमें लोगों को पता है कि किस तरीके से शुचिता को खंडित करने का प्रयास किया जाता है और ठीक है, कोई अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। क्योंकि अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्ष के लोग हैं उनके सीने पे सांप ये लौट रहा है कि 7 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, कांवड़ियों पर पथराव क्यों नहीं हो रहा है, मार्ग साफ क्यों है, प्रकाश की व्यवस्था क्यों है, ये उनके सीने पर सांप लौटता है। चूंकि दरअसल ये बहुसंख्यक विरोधी है, बहुसंख्यकों की आस्था पर चोट पहुंचाकर ही आज तक ये राजनीति करते आए हैं, इसलिए इनको इस फैसले से ऐतराज है। नहीं तो पॉइंटेड एक बात बताए कि इस आदेश से जिसमें कहा गया हो सभी दुकानदार, ये थोड़ी कहा गया कि ये केवल मुसलमान लिखेंगे, सभी दुकानदारों को ये सारी चीजें लिखनी है। इसमें विभेद कहां से है? अगर ये कहा जाता है एक धर्म के लोग अपना पहचान प्रकट करें तो चलिए, आप कहते हैं विभेद, और अधिनियम 2006 का है, उसी का पालन कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये कांवड़ यात्रा के मौके पे आदेश जारी किया गया, इसलिए सवाल उठ रहा है और इसीलिए इसको टारगेट भी किया जा रहा है। हमारे साथ